नमस्कार। आज हम एक समाचार रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें भारत में कथित तौर पर चल रहे कुछ बड़े धार्मिक धर्मांतरण रैकेटों की बात हो रही है। जी। रिपोर्ट कह रही है कि ये नेटवर्क कई राज्यों में है और शायद इनके तार विदेश से भी जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये बात सामने आई है। दो मामले हैं जिन पर हम खास तौर पे बात करेंगे। एक तो आगरा से दो बहनें लापता हुई थी, है ना? वो मामला कोलकाता तक गया। हाँ, वो आगरा वाला केस। और दूसरा है बलरामपुर के छंगुर बाबा का मामला। रिपोर्ट में काफी गिरफ्तारियां, विदेशी फंडिंग, यहाँ तक कि आईएसएस जैसे तरीकों की भी बात है। जी, तरीके काफी चौंकाने वाले बताए गए हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर कह क्या रही है। पहले आगरा वाले मामले को ही लेते हैं। ये मार्च 2025 की बात है। दो सगी बहनें आगरा से गायब हो गई। हाँ। पुलिस ने फिर सोशल मीडिया देखा और वहाँ एक अजीब चीज मिली। बड़ी बहन की प्रोफाइल पिक्चर AK-47 के साथ थी। AK-47, ये तो बहुत। हाँ बिल्कुल। फिर बाद में पता चला ये दोनों बहनें कोलकाता में हैं। कोलकाता में मिली। जी। और रिपोर्ट के हिसाब से उनका धर्म बदल चुका था, नाम भी बदल गए थे और वो मुस्लिम लड़कों से निकाह करने वाली थीं। अच्छा। और ये सब शुरू कैसे हुआ? बताया जा रहा है कि 2021 में बड़ी बहन जम्मू कश्मीर गई थी। वहाँ उसकी एक कश्मीरी सहेली बनी जिसका उस पर काफी असर पड़ा। तो मतलब बाहर से प्रभाव, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। परिवार वालों ने भी नोटिस किया था लड़कियों के व्यवहार में बदलाव, जैसे वो हिंदू रीति रिवाज छोड़ रही थीं, इस्लाम की बातें ज्यादा करती थीं और रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू देवी देवताओं के लिए अनादर भी दिखाती थीं। परिवार ने तो इसकी तुलना द केरला स्टोरी फिल्म से की है। ये तो परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, और इस केस में रिपोर्ट कहती है 6 राज्यों से आगरा, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रहमान कुरैशी, अबू तालिब, ऐसे कुछ नाम हैं। जी। और जो रिपोर्ट में जो तरीके बताए गए हैं वो वाकई गौर करने लायक हैं। जैसे कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करना। हाँ। फिर लव जिहाद का जिक्र है, मतलब कथित तौर पर प्यार या शादी के बहाने धर्म बदलवाना और ब्रेन वॉशिंग, ये तकनीकें बताई गई हैं। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पुलिस के दावे क्या हैं वो भी काफी गंभीर लग रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मानना है कि इस गैंग के तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। लश्कर से? हाँ। और ये भी दावा है कि ये लोग आईसिस के पैटर्न पर काम कर रहे थे, मतलब धर्म बदलवाकर फिर कट्टरता की तरफ धकेलना। ओहो। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में PFI, SDPI जैसे संगठनों का भी नाम है और पाकिस्तानी आतंकी समूहों से भी लिंक हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क लग रहा है। और फिर विदेशी फंडिंग की बात भी है। रिपोर्ट में UAE, कनाडा, लंदन, अमेरिका, यहां से पैसा आने का जिक्र है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि अगर रिपोर्ट सही है तो ये कितना ऑर्गेनाइज और फैला हुआ नेटवर्क हो सकता है, कई राज्यों में विदेश तक कनेक्शन। अच्छा, अब दूसरे मामले पर आते हैं। बलरामपुर के छंगुर बाबा का केस, ये आगरा वाले से अलग है ना? हाँ, ये दूसरा मामला है। इसमें छंगुर बाबा नाम का एक व्यक्ति है। उस पर आरोप है कि वो एक मुनज्जम धर्मांतरण रैकेट चला रहा था। अच्छा। रिपोर्ट कहती है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे मंदपुर कोठी, सुभाष नगर बुटीक कॉम्प्लेक्स। इनका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने और कथित तौर पर विदेशी व्यापार चलाने के लिए होता था। विदेशी व्यापार भी? मतलब सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं। जी हाँ। रिपोर्ट के अनुसार ED की जांच चल रही है और उसमें विदेशी बैंक खाते, कुछ समझौते, लेन देन के रिकॉर्ड मिले हैं। और ये भी पता चला कि उसके कुछ साथी हैं, पिंकी हाजरा, शंकर, ईमन रीवी, सगीर। ये लोग सऊदी अरब और स्पेन में शिपिंग के बिजनेस से जुड़े थे। सगीर तो फरार बताया जा रहा है। और इसमें किसी सरकारी आदमी का भी नाम है? रिपोर्ट में एक कोर्ट क्लर्क का जिक्र है, राजेश उपाध्याय। उस पे आरोप है कि उसने छंगुर की पत्नी के नाम पुणे में एक प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया था। अच्छा। और एक बात और, छंगुर लखनऊ के होटल में रुका था। रिपोर्ट में दावा है कि उस होटल के मालिक का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार से है। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि होटल मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्हें छंगुर की इन गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये छंगुर बाबा वाला मामला, ये तो सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं लग रहा। इसमें तो फाइनेंशियल गड़बड़ियां और शायद संगठित अपराध के भी तार जुड़ रहे हैं, जैसा रिपोर्ट बता रही है। सही कहा आपने। यहाँ कथित धार्मिक काम और फाइनेंशियल क्राइम, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब जुड़े हुए दिख रहे हैं रिपोर्ट के हिसाब से। और फिर एक सरकारी कर्मचारी का नाम आना, संगठित अपराध से लिंक के दावे, ये सब मामले को और गंभीर बनाते हैं। रिपोर्ट में यह भी है कि सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। जी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे नेटवर्क की जड़ें वाकई कितनी गहरी हो सकती हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये समाचार रिपोर्ट 2 बड़े कथित धर्मांतरण रैकेटों की तस्वीर पेश करती है। कई राज्य शामिल हैं, विदेशी फंडिंग के दावे हैं, हाँ, युवाओं को फंसाने के खास तरीके बताए गए हैं, जैसे वो लव जिहाद या कट्टर बनाने वाला मॉडल, और तो और चरमपंथी गुटों और संगठित अपराध से कनेक्शन के भी आरोप हैं। जी बिल्कुल। इस रिपोर्ट को देखें तो ये साफ है कि अगर ये दावे सच हैं तो हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, खासकर जब तार विदेश तक जुड़े हों।